Dear student, at Platform of Learning YouTube channel, this video explains solution for worksheet number 6 of Mathematics for class 10th. If you have not subscribed this channel so far, please subscribe it. Let us start discussing worksheet number 6. Circle, related terms and statement of theorem. A circle is a closed curve whose all points lie in the same plane and are at the same distance from a fixed point. The fixed point is called the center of the circle and fixed distance is called the radius of the circle. तो सर्कल क्या है हमारे पास, ये देखिए, सर्कल एक क्लोज्ड कर्व होती है जो कि एक ही प्लेन में लाई करती है, साथ में यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो ये फिक्स्ड पॉइंट सेंटर कहलाता है और ये फिक्स्ड डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाती है। तो ये था हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट इज आर्क। इट इज़ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ ए सर्कल। ये देखिए, ये एक कर्व है, यदि हम इसको कनेक्ट कर दे दो पॉइंट से तो ये क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट इज कोड। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ए बी इज ए कोड इन द फिगर। अगर हम सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लें और उन्हें ज्वाइन कर दें आपस में, जैसे ए और बी लिया है, तो ए बी को ज्वाइन करने के बाद ये कोड बन जाएगी। इफ ए कोड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। यदि हमारी कोड सेंटर से पास करे तो वह डायामीटर कहलाएगी। सेक्टर, ए रीजन बाउंडेड बाय टू रेडाई एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। देखिए, ये सेंटर है, ये दो रेडियस हैं, तो इसने कहा है आर्क से और यदि रेडियस को हम ज्वाइन कर दें तो जो रीजन हमारे पास निकला है वह सेक्टर कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंट। ए रीजन बाउंडेड बाय ए कोड एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द कोड्स एंड पॉइंट। यदि हम टू कोड्स को ज्वाइन करते हैं, टू कोड्स को ज्वाइन करने के बाद सर्कल हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो ये हमारे पास कुछ टर्म हैं जो सर्कल से रिलेट करती हैं। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं, वो क्या है। फर्स्ट है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। यदि हमारे पास इक्वल कोड है सर्कल पर तो वह सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। Conversely, the chords are equal if the angle subtended by chord at the center are equal. अगर इक्वल कोड्स हैं तो वह सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। देखिए, यहाँ पर ए बी और पी क्यू दो कोड हैं, ये दोनों कोड्स इक्वल हैं, तो इनसे सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वह इक्वल होगा। साथ में इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। यदि कोड से बनाया गया एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि कोड भी इक्वल होंगी। Now next is the perpendicular from center of a circle to a chord bisect the chord. Conversely, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. यहाँ पर बोला है यदि हम कोड के ऊपर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वह कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सेम इसका कन्वर्स है, यदि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और वह कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हम मानेंगे कि वह परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नेक्स्ट इज इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल होगा। देखिए, ए बी और सी डी यदि इक्वल हैं तो ओ पी और ओ क्यू इक्वल होगा। कन्वर्सली, यदि कोड्स आर इक्वल इफ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर उनका डिस्टेंस इक्वल है तो वो कोड्स भी इक्वल हो जाएंगी। ये सारी स्टेटमेंट ऐसी हैं जिनका कन्वर्स भी ट्रू है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसने बोला है कि आर्क से द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क द सेंटर इज डबल। सेंटर पर जो एंगल बना हुआ होता है वह कोड पर बने हुए एंगल का डबल होता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। और किसी भी सेमी सर्कल में यदि कोई एंगल बना हुआ है तो वह राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, दिस वन इज माइनर सेगमेंट, दिस वन इज मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स बने हैं तो वो इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी।
नाउ नेक्स्ट है द सम ऑफ आइदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। अगर मान लो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब सर्कल में बना हुआ क्वाड्रिलेटर, मतलब चार भुजाओं वाली जो फिगर होती है वो क्वाड्रिलेटर कहलाती है। अगर वो सर्कल में बनी हुई है तो उसके चारों एंगल का सम 180 होगा। सेम उसका कन्वर्स है, अगर मान लो उसके चारों एंगल का सम 180 है तो हम कह सकते हैं ABCD जो क्वाड्रिलेटर है वह साइक्लिक है, सर्कल में लाई करता है। तो इस तरह से ये हमारे पास सर्कल के ऊपर डिपेंड कुछ स्टेटमेंट थी जिन्हें हमें अच्छे से बार बार पढ़ना है ताकि हम उन्हें समझ सकें। उसके बाद कुछ अपने आप ट्राई करने के लिए सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, चलिए उन्हें स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डायामीटर। ये देखिए, जैसे ये आपके पास मान लो कोई सर्कल है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। मान लो ये कोई सर्कल है आपके पास, ये सेंटर है, तो सेंटर से जो पास करेगी वही लाइन हमारी डायामीटर कहलाती है। तो इसने कहा है लॉन्गेस्ट कोड, सबसे लंबी कोड भी यही होती है, सबसे लंबी कोड जो है सर्कल की वह डायामीटर है। सेगमेंट इज रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क के ऊपर, ये आर्क है मान लो, इस आर्क के ऊपर यदि हम कोई भी कोड ड्रॉ करें, ये देखिए मैंने कोड ड्रॉ कर दी, तो इससे क्या बना हमारा सेगमेंट बना, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट थर्ड इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल इन द रीजन बिटवीन रेडाई joining end points of the arc to circle and arc of the circle। इसने कहा है सर्कल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन रेडाई joining the end points to the arc। ये देखिए यहाँ पर आपके पास कोई सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, ये दो रेडियस दे रखी है आपको, एक ये वाली और एक ये वाली। यदि हम इन दोनों रेडियस के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये क्या बनेगी, हमारी कोड बनेगी एंड आर्क ऑफ द सर्कल, और ये क्या है, नीचे आर्क गिवन थी हमें। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड पॉइंट है ये। नाउ नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर BOC। देखिए यहाँ पर साथ में आपको एक फिगर गिवन है, BOC एक डायमीटर है, BOC इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। तो हमें एंगल ABC फाइंड आउट करना है। देखिए एज BOC इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज इक्वल टू AC, ये सब हमें गिवन है। BAC फॉर्म से सेमी सर्कल, ये देखिए ये जो लाइन है ये सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करती है, एक इस वाले पार्ट में और एक इस वाले पार्ट में। तो हम कह सकते हैं BAC सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। सेमी सर्कल में जो एंगल बना होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये देखिए ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल हमारा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। दिस वन इज 90 डिग्री। हेयर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि एंगल अपोजिट्स इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। ये वाला एंगल ABC और ACB हमारे इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे बताइए, देखिए टू रेडियस हैं, दोनों रेडियस इक्वल हैं, तो इनसे जो अपोजिट एंगल बनता है वो भी इक्वल बनेगा हमारा। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों एंगल इक्वल हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, 3 में से एक तुम्हें पता है 90 डिग्री का है, बाकी दोनों इक्वल हैं। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक की जगह हमने 90 रखा, बाकी दो इक्वल हैं, तो बाकी दो की जगह हमने ABC रखा। तो ये 90 उधर जाके माइनस का हो गया, 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। देन एंगल ABC क्या होगा, 90 का हाफ बनेगा, इसका मतलब 45 डिग्री आएगा। तो बाकी दोनों एंगल हमारे कितने निकलते हैं, 45 डिग्री के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। If chords AB and CD of congruent circle subtended equal angle at their center, then AB is equal to CD, AB is greater than CD, AB is less than AD and none of the above। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से हमें एक बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। चलिए फिगर की तरफ देखते हैं। कोड AB एंड CD ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल। ये देखिए यहाँ पर यदि हम AB को ज्वाइन कर दें तो ये एक कोड बनेगी, फिर यहाँ पर हम CD को ज्वाइन करते हैं तो एक कोड हमारी ये बनती है। तो यहाँ पर OAB एक ट्रायंगल है, OCD एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इन्होंने बोला है
कि इक्वल एंगल है सेंटर के ऊपर। सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल होने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल गिवन है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये चारों क्या है, रेडियस। चारों रेडियस हैं तो चारों आपस में इक्वल हैं। तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स में हम काम कर रहे हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ओ ए ओ डी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, क्योंकि ये चारों रेडियस हैं। तो यहाँ पर हम SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं। साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं हमारी। यदि हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम यहाँ पर CPCT थ्योरम यूज करेंगे। CPCT थ्योरम क्या होती है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दैट मीन्स अगर दो ट्रायंगल्स किसी भी कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपस में इक्वल हैं तो उनके बचे हुए जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। Now next is AB and CD are two equal chords of a circle with center O। देखिए AB और CD कोड इक्वल है, सेंटर O गिवन है, एंगल AOB 80 डिग्री है। तो बताइए एंगल COD कितना हो जाएगा। ऊपर मैंने भी आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि एंगल सबटेंडेड फ्रॉम इक्वल कोड्स एट सेंटर आर इक्वल, सो दिस एंगल इज 80, सो एंगल COD is also 80। So this was all about this worksheet. Still, if you have any doubt or any query, you may ask it through commenting this video. I will surely reply as possible at earliest. Thanks for watching. Have a nice day.